अदालत ने लगभग 6.5 साल की सुनवाई के बाद उन्मादी भीड़ की हिंसा के मामले में 38 दोषियों को सजा सुनाई है। इसमें सियाना के कोतवाल सुबोध कुमार की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि जानलेवा हमले, पथराव एवं बलवे के दोषी भाजपा नेता सचिन अहलावत व जिला पंचायत सदस्य योगेश राज समेत 33 दोषियों को 7-7 साल के कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 3 दिसंबर 2018 को सियाना कोतवाली की चिंगरावटी पुलिस चौकी के गांव महाव में गोवंशियों के अवशेष मिलने पर उन्मादी भीड़ ने हिंसा और आगजनी की थी, जिसमें कोतवाल सुबोध कुमार और युवक सुमित कुमार की मौत हो गई थी। जिसके बाद सरकार ने सीओ राघवेंद्र मिश्रा के अंडर में एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी ने लगभग 3200 पेज की केस डायरी अदालत में दाखिल की थी। एसआईटी ने विवेच उपरांत 127 पेज के 2 आरोप पत्र 5 मार्च 2019 और 13 मार्च 2019 को 44 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किए। सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि एक बाल अपराधी होने के कारण उसका केस बाल किशोर न्यायालय में विराचीन है। मामला सुनवाई के लिए एडीजी 12 की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश गोपाल जी ने 5 दोषियों को उन्मादी भीड़ द्वारा की गई हिंसा और कोतवाल की हत्या की दोषी करार दिया, जबकि 33 को बलवा, पथराव, जानलेवा हमला का दोषी करार दिया था। न्यायाधीश ने उन्मादी भीड़ द्वारा की गई हिंसा और कोतवाल की हत्या के दोषी प्रशांत नट, जॉनी, लोकेंद्र, राहुल और डेविड को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जबकि 33 दोषियों को 7-7 साल के कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने धनराशि का 80% मृतक कोतवाल की पत्नी रजनी और 20% धनराशि राजकोट में जमा कराने के आदेश दिए हैं। कि जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353 उनको 7 साल से दंडित किया है। जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हो गई और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया, न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। ही संतुष्ट है इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर सलीम दीवाना हत्याकांड के मुख्य आरोपी शानू रुहासा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में पिस्टल की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साबिर पहलवान और ओवेश की तलाश में दिल्ली में दबिश दी गई है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस इन दोनों पर इनाम घोषित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा नामजद आरोपित आरिफ गुड्डू की भी खोज जारी है। मेरठ मोदीपुरम बाइक के डिवाइडर से टकराने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बाइक में सवार 3 दोस्त हाईवे पर चाय पीने जा रहे थे। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर निवासी 22 साल के आशीष पुत्र धर्मेंद्र कंकरखेड़ा निवासी अपने दोस्त अभिनव और हरिओम से मिलने आया था। आशीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पल्लमपुरम थाने की मोदीपुरम चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे एक बाइक पर सवार होकर आशीष, अभिनव और हरिओम हाईवे के एक ढाबे पर चाय पीने जा रहे थे।
चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। दयावती मोदी एकेडमी के पास उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीनों डिवाइडर के ऊपर गिरा। आशीष के पेट में गंभीर चोट लगी। घायल को दोनों दोस्त HDS ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए। सुबह आशीष की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के अनुसार कक्षा 12 की एक छात्रा ने तहरीर दी थी। आरोप था कि अरमान पुत्र आबिद निवासी गांव कलावड़ा थाना फलावदा ने इंस्टाग्राम आईडी पर छात्रा पर टिप्पणी कर उसे उठाकर ले जाने और उसके भाई की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस टीम ने उक्त आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है।